हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को अत्यधिक मांग किसे कहते हैं एवं उसके प्रभाव एवं समस्याओं के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ऐसा टॉपिक है जो कि परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। शुरू करते हैं अत्यधिक मांग के अर्थ से। किसी भी अर्थशास्त्र में रोजगार एवं आय का संतुलन उसे बिंदु पर होता है जहाँ पर कुल मांग एवं कुल पूर्ति बराबर हो। लेकिन यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था सदैव ऐसे संतुलन की स्थिति में हो, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि कुल मांग व कुल पूर्ति सदैव बराबर हो। कभी कुल मांग अधिक होती है तो कभी कुल पूर्ति। जब कुल मांग अधिक होती है और कुल पूर्ति कम होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? अत्यधिक मांग कहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थशास्त्र में संतुलन कब माना जाता है? जब कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो। लेकिन यह सदैव ऐसा हो कि संतुलन बना रहे, यह आवश्यक नहीं है। कभी मांग अधिक होती है तो कभी पूर्ति अधिक होती है। तो इस स्थिति को हम जब मांग अधिक है कुल पूर्ति से, तो इस स्थिति को हम अत्यधिक मांग कहते हैं। तो अब हम इसकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, या किस प्रकार से अत्यधिक मांग को प्रभावित करता है। अत्यधिक मांग की समस्याएं या प्रभाव। अत्यधिक मांग की समस्याओं को निम्न बिंदुओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है उत्पादन पर प्रभाव, दूसरा रोजगार पर प्रभाव, तीसरा कीमत पर प्रभाव। इन तीनों जो टॉपिक्स हैं उनको हम सविस्तार भी आइए देखते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि उत्पादन, रोजगार और कीमत को यह किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए अब हम इनको सविस्तार देखते हैं कि यह किस प्रकार से अत्यधिक मांग को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादन पर प्रभाव। असंतुष्ट मांग को पूरा करने के लिए उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। इस उद्देश्य के लिए वह अपनी उत्पत्ति के साधनों का कुशलता से प्रयोग करते हैं। वह अपनी उत्पादन क्षमता का अधिक प्रयोग करके अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहेंगे। इसमें क्या है, अत्यधिक मांग के कारण जो उत्पादक है वह अपनी जो मांग का जो असंतुष्टि है उसे पूरा करने के लिए जो उत्पादक है वह वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन कर अत्यधिक उत्पादन करने की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य के लिए वह अपनी उत्पत्ति के साधनों का कुशलता से प्रयोग भी करेंगे, जिससे कि अत्यधिक मांग को पूर्ण किया जाए। इसके लिए वह ऐसी असंतुष्ट मांग को पूरा करने के लिए उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने का प्रयत्न करेंगे। इस उद्देश्य के लिए वे अपनी उत्पत्ति के साधनों का कुशलता से प्रयोग कर देंगे। वे अपनी उत्पादन क्षमता का अधिक प्रयोग करके अपने उत्पादन को अधिकतम करना भी चाहेंगे। यदि उनकी उत्पादन क्षमता कुल मांग को पूरा करने में असमर्थ है तो वे अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के प्रयास भी करेंगे। ऐसा होने पर देश में नई फैक्ट्रियों की स्थापना होगी, नए भवन का निर्माण होगा, नई मशीनें और औजार आदि का क्रय होगा। दूसरा देखते हैं रोजगार पर प्रभाव। पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को उनके अपने संतुष्टि स्तर पर रोजगार प्राप्त हुआ रहता है। इसमें अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है। और विस्तार से देखते हैं अत्यधिक मांग का रोजगार के स्तर पर निम्न प्रभाव पड़ता है। कैसे? यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्य कर रही है तो देश में श्रमिकों की कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति का लाभ श्रमिकों को ही प्राप्त होता है। वे ऊंची दर से मजदूरी प्राप्त करने में तथा अच्छी कार्य दशाएं प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। यदि अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति है तो अत्यधिक मांग का प्रभाव यह होगा कि जिन लोगों के पास पहले रोजगार नहीं था उन्हें अब रोजगार मिल जाएगा।
तीसरा है कीमत पर प्रभाव। अत्यधिक मांग के कारण वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है। अब ये है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में सामान्यतः वृद्धि हो जाएगी यदि अर्थव्यवस्था इस स्थिति में है कि मांग के अत्यधिक को उत्पादन बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है, तो वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि उत्पादक उत्पादन बढ़ाकर मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यदि अर्थव्यवस्था इस स्थिति में है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसका परिणाम यह होगा कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की कमी हो जाएगी, इनके मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से और भी अत्यधिक मांग की जो ये तो हम लोगों ने समस्याएं पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को अत्यधिक मांग को ठीक करने के उपाय के बारे में बताएंगे। तो इसी तरह से वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।